यूएई के ओपेक से बाहर जाने के फैसले से सबसे तगड़ा और बड़ा झटका सऊदी अरब को लगा है, क्योंकि सऊदी अरब ही इस ग्रुप का असली बॉस है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सऊदी अरब हर रोज लगभग 90 लाख बैरल तेल निकालता है और इसी ताकत के दम पर वो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को अपनी मर्जी से घटाता या बढ़ाता है। अब जबकि यूएई जैसा पुराना और मजबूत साथी साथ छोड़ देगा, तो सऊदी अरब के पास तेल बाजार को कंट्रोल करने की वो ताकत कम हो जाएगी जो उसने बरसों से बना रखी है। अब सऊदी अरब अकेला पड़ जाएगा और उसे कीमतों को संभालने के लिए खुद ज्यादा कटौती करनी पड़ेगी, जिससे उसकी अपनी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। सऊदी अरब के लिए मुसीबत यह है कि ओपेक प्लस का ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन पहले ही गिर रहा है, जो मार्च में 48% से घटकर 44% पर आ गया है। यूएई के जाने से ओपेक अपनी 15% ताकत खो देगा, जिससे सऊदी अरब का प्राइस रेंज से कंट्रोल खत्म होने लगेगा। अब तक सऊदी अरब प्रोडक्शन घटाकर कीमतें ऊंची रखता था ताकि उसे फायदा हो, लेकिन अब यूएई अपनी मर्जी से जितना चाहे तेल बेच सकेगा। इससे मार्केट में तेल की भरमार होगी, सैलाब होगा और सऊदी अरब चाहकर भी कीमतों को गिरने से नहीं रोक पाएगा, जिससे उसका पूरा बजट बिगड़ सकता है। सऊदी अरब के लिए ये इसलिए भी परेशान करने वाली खबर है क्योंकि रूस जैसे मुल्क भी भरोसेमंद नहीं है और वो अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कभी भी ओपेक के रूल्स को तोड़ सकते हैं। ऐसे में तेल के बाजार में सऊदी अरब की सुप्रीमेसी अब तारीख की बात हो सकती है। ओपेक से यूएई के बाहर निकलने की जो जाहिरी दलीलें हैं वो सब देख रहे हैं कि अब जिसका तेल है वो अपनी मर्जी से अपनी तय की हुई कीमतों पर बेचेगा। कीमतों में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी आएगी। तेल की कीमतें कम होंगी तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को राहत मिलेगी और आम लोगों की जेब भी राहत महसूस करेगी। लेकिन यूएई ने फैसला रातों रात या ईरान जंग से पैदा हुए हालात के बाद ही नहीं लिया है। ईरान जंग तो उसकी वजहों में एक वजह होती है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी सियासत और डिप्लोमेटिक वजह भी है, जिस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल यमन और सूडान के जंग के मैदानों में सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ती खींचतान ने ओपेक की एकजुटता को बुरी तरह हिला दिया है। यमन में जहां सऊदी अरब वहां की सरकार को बचाना चाहता है, वहीं यूएई ने उन सेपरेटिस्ट का साथ दिया जो साउथ यमन को अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी तरह सूडान के मामले में भी दोनों मुल्क अलग अलग गुटों को पैसा और हथियार दे रहे हैं। जब दो बड़े साथी मुल्कों के बीच सरहदों और दबदबे को लेकर इतनी गहरी कड़वाहट पैदा हो जाती है तो उसका सीधा असर ओपेक की मीटिंग्स में दिखने लगता है। अब वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और हर फैसला आपसी इत्तेफाक के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने या अपनी ताकत साबित करने के लिए लिया जा रहा है। सियासी रिश्तों में आई इस दरार की वजह से ही यूएई ने ओपेक के अंदर सऊदी अरब के बिग ब्रदर वाले किरदार को चुनौती देना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब चाहता था कि सभी मुल्क तेल का प्रोडक्शन कम रखें ताकि कीमतें ऊंची रहें, लेकिन यूएई को लगा कि सऊदी अपनी रीजनल पॉलिटिक्स के फायदे के लिए उसे फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहा है। जब यमन और सूडान जैसे मोर्चों पर मफादात टकराए तो यूएई ने तभी ओपेक से अलग राह चुनने का मन बना लिया था। ताज़ा हालात और हुर्मुज की नाकेबंदी ने उसके फैसले को सही वक्त और सही रीजन दे दिया।